देखिए, जीवन में कोई भी चीज होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, आपके जीवन से जुड़ी होती है, उसके पीछे ग्रहों की और राशियों की बड़ी भूमिका होती है। हम बात कर रहे हैं कि जीवन में संघर्ष कैसा होता है, कितना होता है और कब होता है। सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली के ग्रहों का, राशियों का संघर्ष के साथ क्या संबंध है। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक बता देते हैं कि जीवन में संघर्ष की स्थिति क्या रहेगी। संघर्ष ज्यादा होगा, कम होगा, होगा या नहीं होगा, ये कुंडली के ग्रह बता देते हैं। कुंडली के जो त्रिकोण हैं, लग्न, पंचम और नवम, ये और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं। आपके जीवन में संघर्ष कैसा होगा, आपके जीवन में संघर्ष कितना होगा, ये लग्न, पंचम और नवम जो त्रिकोण स्थान है, जो लक्ष्मी स्थान है, ये बताता है। लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी की स्थिति ये बता देती है कि संघर्ष जीवन में चलता ही रहेगा या आप संघर्ष से कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जैसा आपको शुरुआत में बताया कि बहुत सारे लोगों का संघर्ष जीवन में समाप्त ही नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। और संघर्ष में भी पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। आप पूर्व जन्म से कैसे कर्म लेकर के आए हैं, कैसे संस्कार लेकर के आए हैं और उसका इस जीवन पर कैसा प्रभाव है, ये कुंडली का पंचम भाव बता देता है। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है तो व्यक्ति का संघर्ष कम होता है। संघर्ष नहीं होता ऐसा तो कह ही नहीं सकते, संघर्ष जरूर होता है। और खास तौर से पंचम भाव और अगर इसका स्वामी कुंडली में बेहतर है तो कम संघर्ष में व्यक्ति सफल हो जाता है। व्यक्ति कम प्रयास में ही, कम एफर्ट में ही सफलता पा जाता है अगर कुंडली का पंचम भाव और इसका स्वामी बेहतर है। और अगर पंचम, नवम, लग्न तीनों ठीक है तब तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जीवन में जैसा चाहेंगे वैसा आपको हासिल हो सकेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।